नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ये बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर ईमेल और जीमेल दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में समझाया है। साथ ही साथ ईमेल के बारे में पूरी डिटेल से इसमें समझाएंगे हम। आगे इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ सके। कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि ईमेल होता क्या है, और आप ये भी सोचते होंगे कि क्या ये ईमेल और जीमेल एक ही होता है क्या, या फिर आपके दिमाग में ये आ सकता है कि इस ईमेल को किस प्रकार से लिखा जाए। हमारे बहुत से साथी ईमेल और जीमेल को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ईमेल और जीमेल दोनों में फ़र्क है। आज हम उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ईमेल का अर्थ होता है संदेश जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है, और जीमेल एक कंपनी है जो उस संदेश को पहुंचाती है। अब आप इस प्रकार समझिए, ईमेल का मतलब आपकी डाक और जीमेल का मतलब आपका डाकिया जो डाक आप तक पहुंचाता है। ईमेल और जीमेल का फ़र्क आप आसानी से समझ सकते हैं। ईमेल का मतलब होता है डाक संदेश, जो आप डाक और संदेश किसी को भेजते हैं वो होता है ईमेल। और जीमेल का मतलब ये डाक पहुंचाने वाला डाकिया, जिसको आप डाकिया कह सकते हैं, वो जीमेल कहलाएगा। ये कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपका संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब आप समझ चुके हैं दोनों शब्दों का अर्थ अच्छे से। आपने ईमेल का इस प्रकार से साइन देखा होगा। हम चलते हैं कुछ पहले की कहानी में। हमने पहले लेटर पत्र लिखे हैं, बहुत से लिखे हैं, उनका माध्यम अलग होता था, कागज़ पे लिखते थे, फिर उसको हम डाक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भेजते थे। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ तो ठीक उस डाक की जगह आज इलेक्ट्रॉनिक डाक आ गई है, जिसको ईमेल बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ होता है जो हम कोई संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम से भेजते हैं, तो उसका माध्यम यदि इलेक्ट्रॉनिक हो तो हम उसको ईमेल कहेंगे। आज जो कंप्यूटर का युग है, इसके अंदर हमारी जो डाक है, जो हमारा संदेश है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, उसका माध्यम परिवर्तन हुआ है। केवल संदेश वही है लेकिन भेजने का तरीका बदला है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश भेजते हैं। संदेश भेजने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो हमें सर्विस प्रदान करती हैं। तो ये जो सर्विस प्रदान करती है, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इन्हीं को हम संदेशवाहक बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, जो जीमेल है। आजकल क्या कि जीमेल सबसे बड़ी कंपनी है, संदेश सबसे ज़्यादा इसी के माध्यम से भेजे जाते हैं, इसलिए लोग ईमेल और जीमेल को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संदेश भेजने के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। एक है जीमेल, जिसके माध्यम से हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है। एक है याहू भी एक बड़ी कंपनी है, जिसके माध्यम से आप अपना संदेश भेज सकते हैं। उसके अलावा एक और कंपनी रेडिप मेल, इसके माध्यम से भी आप संदेश भेज सकते हैं। एक और कंपनी है जिसका नाम है MS हॉटमेल, इसके माध्यम से भी आप अपना संदेश भेज सकते हैं। उसके अलावा एक और कंपनी का नाम है outlook.com, इसके माध्यम से भी आप अपना संदेश भेज सकते हैं। इस प्रकार ये आपको साइन दिखेगा मेल का। इस नाना प्रकार की सेवा प्रोवाइडर और प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। ये कंपनियां हैं जो हमें, प्लेटफॉर्म है जो हमें सेवाएं प्रदान करती हैं, जबकि मेल जो ईमेल होता है, उस ईमेल का अस्तित्व तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब आप इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं और ईमेल का आज से समझते हैं कि ईमेल का अर्थ क्या होता है, ईमेल से हम क्या तात्पर्य लगाएं। तो ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वर्तमान युग में ईमेल शीघ्र संदेश भेजने व प्राप्त करने का आधुनिकतम तरीका है। अब हमारे दिमाग में ये भी बात आती है कि डाक और संदेश हम पहले भी भेजते थे, आज भी भेजते हैं। जो हम डाक पोस्ट ऑफिस से भेजते थे और इस ईमेल से भेजते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, लाभ क्या है, हम ईमेल के माध्यम से क्यों भेजें, इससे कोई ना कोई तो लाभ होगा। इसलिए इस सेवा को आज विश्व के अंदर सबसे अधिक सेवाएं ली जाती हैं। तो इसके जो लाभ हैं वो हम गिनाएंगे कि ईमेल से हमें क्या क्या लाभ है। जो हम पहला लाभ है वो ये है कि समय की बचत,
ईमेल से जो हम संदेश भेजते हैं वो मात्र 3 या 4 सेकंड लगते हैं और इतनी तेज गति से, द्रुत गति से ये संदेश जाता है, तो इसलिए ये ईमेल हमारे लिए लाभदायक है। दूसरा, सस्ता साधन है। ईमेल से जो संदेश भेजना होता है वो बहुत ही कम खर्चीला है, बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसके अलावा पत्र के अलावा भी कई ऐसे संदेश हैं जो हम ईमेल के माध्यम से ही भेज सकते हैं। पहला हम डाक के माध्यम से या अन्य के माध्यम से अगर जो संदेश भेजते थे तो सिर्फ एक डाक की तरह भेजा जाता था, लेकिन आज हम जो इस ईमेल के माध्यम से जो संदेश भेजते हैं उस संदेश के साथ साथ कई प्रकार के, जैसे ग्रीटिंग कार्ड है, रिकॉर्ड की हुई आपकी आवाज़ है, वीडियो है, वो भी हम सेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक है। उसके अलावा इसका क्षेत्र है जो बहुत विस्तृत है। ईमेल के द्वारा हम संदेश दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। एक देश से दूसरे देश को संदेश भी बहुत आसानी से और बहुत कम समय में तथा बहुत कम खर्चे में भेज सकते हैं। और इसके अलावा एक और फ़ायदा, सुरक्षा की दृष्टि से भी ईमेल सुरक्षित हैं, क्योंकि एक पर्सनल आईडी होती है और इसको आपका संदेश, आपके माध्यम से जो संदेश भेजा जाता है उसको कोई नहीं पढ़ सकता आपके द्वारा। अगर किसी के पास आईडी और पासवर्ड होगा तो ही पढ़ पाएगा। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित है। अब जब इतने लाभ अपने सामने हैं तो भाई ईमेल क्यों न इस्तेमाल करें। तो हमें ईमेल के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें चाहिए वो भी हमें पता करनी होगी कि ईमेल के लिए आवश्यक क्या क्या तत्व हैं, आवश्यक क्या चीज़ें हैं, वो भी हम पता करते हैं। जो हमारे लिए पहली जो आवश्यक चीज़ है, आपके पास या तो कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास आपका एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। आवश्यक एप्लीकेशन जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं वो एप्लीकेशन अंदर होनी चाहिए और साथ में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। ये है तो ही आप ईमेल भेज सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को। उसके अलावा जो बड़ा एक और आवश्यक वो है, जो व्यक्ति ईमेल से संदेश आदि भेजना चाहता है उसका ईमेल पता यानी एड्रेस और ईमेल खाता यानी ईमेल का अकाउंट होना चाहिए। ये नेसेसरी है। अगर आपका ईमेल का एड्रेस पता नहीं है तो आप कैसे भेजेंगे। वो बात पुराने समय में भी लागू होती है। अगर पुराने समय में भी आप पत्र लिखते थे तो एड्रेस लिखते थे और उस एड्रेस के द्वारा ही वो पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ रवाना होता और जाता। आज भी वही है, इसमें भी आपका एड्रेस अकाउंट होना आवश्यक है। अब कई सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईमेल का पता या ईमेल का अकाउंट अलग अलग होता है क्या। नहीं, वो एक ही बात है। आपका ईमेल का जो एड्रेस है वही आपका अकाउंट है। इसके अलावा एक नेसेसरी आवश्यकता और है, आप जिस व्यक्ति को ये आप ईमेल कर रहे हैं उसका भी पता, एड्रेस, अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर उसका एड्रेस आपके पास नहीं है तो आप एड्रेस नहीं भेज पाएंगे। आप जिस व्यक्ति को ईमेल कर रहे हैं, जिस कंपनी को ईमेल कर रहे हैं, जिस संस्था को ईमेल कर रहे हैं, उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। आपने ये आवश्यक जो तत्व थे वो जान लिए कि आप एक ईमेल भेजने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। इस पूरी बात में हमने एक चीज़ जाना कि ईमेल का एड्रेस होना या ईमेल का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ईमेल का अकाउंट किस प्रकार बनता है या कैसा होता है, तो वो भी हमें जान लेना चाहिए कि ईमेल का जो एड्रेस है वो क्या होता है, कैसा होता है, वो देख लीजिए आप। ईमेल का जो एड्रेस होता है उसमें कोई गांव, शहर, पिन कोड जिस प्रकार हम पहले लिखते थे वैसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर आपका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसके बाद में @ लगता है। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे ईमेल का अगर कोई आप प्रारूप देखना चाहते हैं तो वो इस प्रकार होगा। जैसे मैंने लिखा ईमेल का एड्रेस निम्न प्रकार आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा हीरालाल जाट चंडावल @gmail.com, ये मेरा ईमेल का एड्रेस है। अब इससे कोई भी व्यक्ति मुझसे संपर्क कर सकता है, मुझे संदेश भेज सकता है और मैं इस एड्रेस के माध्यम से किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी को संदेश भेज सकता हूँ। ये मेरा ईमेल का पता, एड्रेस है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप जान लीजिए। जैसे इसके अंदर सबसे पहले आपने हीरालाल जाट लिखा है, तो ये हीरालाल जाट जो चंडावल लिखा हुआ है @ से पहले, ये हमारे ईमेल सेवा को उपयोग करने का यूनिक पता है। अब मैंने एक शब्द काम लिया है, यूनिक पता। यूनिक का मतलब ये इस संसार में जो जीमेल के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है उसमें हीरालाल जाट चंडावल नाम का और कोई एड्रेस हो ही नहीं सकता। तो ये तभी बनेगा जब यूनिक होगा। तो ये यूनिक पता है, इस पर कोई भी संदेश भेजेगा तो वो सीधा इसी पर आएगा। तो ये होता है यूनिक।
उसके बाद में आप देखते हैं @ जैसे आप ए करके ऐसे आप चिन्ह देखेंगे तो इसको ईमेल का चिन्ह बोलते हैं, साइन बोलते हैं, और इसको बोलते समय @ या एट ऐसे बोल सकते हैं आप। उसके बाद में आप देखा है जीमेल लिखा हुआ, तो ये मेरा जीमेल से अकाउंट है तो जीमेल आएगा, अगर याहू से है तो याहू आएगा, अगर रेडिफ मेल से है तो रेडिफ आएगा, और अगर हॉटमेल से है तो हॉटमेल आएगा। जिस कंपनी से या जिस प्रोवाइडर कंपनी या जिस प्लेटफॉर्म से मेरा ये ईमेल का अकाउंट खुला हुआ है तो उस कंपनी को हम बाद में @ के बाद में इस्तेमाल करना है। तो ये ईमेल सेवा प्रदान करने वाली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को इंगित करता है। उसके बाद में एक डॉट शब्द होता है, इस प्रकार को डॉट का चिन्ह मिलेगा, और इस डॉट के चिन्ह के बाद में आपको मिलेगा कॉम। यह संगठन की प्रकृति का द्योतक है और ये कॉमर्स शब्द का संक्षिप्त रूप है। वाणिज्य क्षेत्र ये कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है, ये जान ले आप। अब हमने जान लिया कि ईमेल का एड्रेस होता क्या है। ईमेल का एड्रेस जानने के बाद हम ईमेल को किस प्रकार लिखेंगे उसका प्रारूप देख लेते हैं। ईमेल संदेश किस प्रकार लिखना है उसका प्रारूप इस प्रकार है। सबसे पहले आपके ऊपर लाइनें इस प्रकार आपको दिखी मिलेगी, ये इस प्रकार जैसे मैं आपके लाइनें खींच रहा हूँ तो इस प्रकार लाइन लिखी आएगी, और लाइन के इधर आपके ऊपर हेडर होगा, जो मैं लिख रहा हूँ हेडर, उसके नीचे आपके बॉडी होगी इसकी, और सबसे ऊपर जो लाइन है उसके अंदर आपको लिखना है टू। आप पत्र किसको लिख रहे हैं वो है टू, और उसके बाद में आएगा सीसी। ये सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर किसी भाई को सीसी का अर्थ मालूम नहीं है तो समझ ले इसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी। प्रतिलिपि किसी और को देनी होती है, तो उस प्रतिलिपि के लिए पहले हम कार्बन कॉपी करते थे। जब कंप्यूटर और प्रिंटर नहीं थे उस जमाने में हम 1 या 2 प्रति, 4 प्रति, 5 प्रति निकालने के लिए हम कार्बन का इस्तेमाल करते थे, और कार्बन प्रति हम प्रतिलिपि के रूप में देते थे। वही सीसी यहाँ है, अपने आप कार्बन कॉपी बन जाएगी और आगे जिसको आप भेजना चाहते हैं उसके पास ये प्रतिलिपि के रूप में चली जाएगी। उसके बाद में आएगा बीसी, और बीसी का अर्थ होता है अगर आप अधिक व्यक्तियों को ये कार्बन कॉपी देना चाहते हैं, चाहे 20 है 50 है, तो उन सब के यहाँ एड्रेस आ सकते हैं। उसके बाद का जो कॉलम है वो कॉलम है आपका सब्जेक्ट का, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद का जो बड़ा हिस्सा है वो बड़े हिस्से के अंदर आप उस मैसेज को टाइप करेंगे जो आपको लिखना। कंपोजिशन विंडो है या आप मैसेज को कंपोजिशन करना है, तो इस प्रकार एक ईमेल लिखा जाता है। अब मैं इस ईमेल को आपको लाइव दिखा देता हूं कि ये ईमेल आप लाइव कैसे लिखते हैं। मैं अपने कंप्यूटर के अंदर जो ब्राउज़र है उसको ओपन करता हूं। जैसे मैंने ब्राउज़र ओपन किया गूगल क्रोम को, तो जैसे मैं गूगल क्रोम को ओपन किया तो इस प्रकार गूगल लिखा आया, और गूगल पर यहाँ जीमेल लिखा है, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो जीमेल पर है। तो मैं जैसे ही इस जीमेल पर क्लिक करता हूँ तो मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, यानी मैंने लॉगिन कर रखा पहले, इसलिए हो जाएगा। अगर आप पहले से लॉगिन नहीं हैं या लॉग आउट हो चुके हैं तो आपको वापस साइन इन करना होगा, लॉग इन करना होगा, और हम पहले लॉगिन हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो सबसे ये ऊपर लिखा है कंपोज, यानी ये लेटर लिखने के लिए, पत्र किसी को लिखने के लिए होता है। उसके बाद में जो लिखा है रेड कलर में इनबॉक्स, इस इनबॉक्स के अंदर हम क्या करते थे, पुराने समय में हमारे जो कागज़ वगैरह आते थे तो रखने के लिए एक स्थान, पर्टिकुलर विशेष स्थान रखते थे। इस कंपनी ने हमें ये इनबॉक्स यहाँ दे दिया, ये स्थान दे दिया कि आप अपने जो भी पत्र हैं, विशेष पत्र हैं, उनको यहाँ सेज कर रख सकते हैं। उसके बाद में स्टार, इसका मतलब होता है कि जो विशेष पत्र है उनको स्टार लगा दें। जब कभी आपको देखना हो, जैसे मैंने यहाँ स्टार लगा, जैसे इसको स्टार लगा दिया, तो कभी भी मैं देखूंगा तो ये मेरे को सबसे पहले नज़र आएगा। उसके बाद में ये स्नूड है, सेंट है, ड्राप है, जंक है, मोर ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज कम समय है, इसलिए ये सेंट वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको वो मैसेज मिलेंगे जो आपने सेंड किए हैं, कि आपने कौन कौन से पत्र भेजे हैं, वो यहाँ आपको मिल जाएगा। आज मैं कंपोज करना बताता हूँ। कंपोज के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का बॉक्स खुलेगा। अभी मैंने आपको टू लिख के बताया था, वही है टू वाला ऑप्शन। इसमें आप किसको पत्र लिख रहे हैं वो आएगा। उसके बाद में जैसे मैं अब मेरे स्कूल को पत्र लिख रहा हूँ, इस प्रकार हम एक एड्रेस को लिख सकते हैं। उसके बाद में BC
BCC, इस प्रकार आप कॉपी दे सकते हैं। अगर आपको एड्रेस पहले से यहाँ लिखा हुआ है, जैसे GSS से मेरा एड्रेस पड़ा है, जैसे मैं इसको पत्र देना चाहूँ तो ये मेरा यहाँ आ गया। उसके अलावा और किसी साथी को पत्र देना है, कॉपी देनी है CC, तो यहाँ CC कर लें। यहाँ CC के अंदर कार्बन कॉपी आ जाएगी जिसको प्रतिलिपि देनी है। मेन आदमी इसको मैंने ले लिया। उसके बाद में मैं अगर और किसी को देना चाहूँ पत्र तो इस प्रकार ये और जिसको भेजना चाहें तो वो आपको CC हो जाएगी। और अधिक आदमी को भेजना है तो आप इस BC के ऑप्शन को भी आप चालू कर सकते हैं। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट जो आप पत्र भेज रहे हैं और उसका जो मुख्य बिंदु जो शीर्षक होता है वही सब्जेक्ट कहलाएगा, वो सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में जो कंपोज करना है वो लिखना है यहाँ। जैसे मैं यहाँ माय डियर ऐसे करके आपको एक डेमो दिखाता हूँ। इस प्रकार आप यहाँ लिखेंगे और नीचे आप आपका साइन वगैरह करेंगे। तो ये एक प्रकार का ईमेल लिखना होता है। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ ईमेल लिखकर आएंगे जो बोर्ड परीक्षा के अंदर बच्चों को पूछे जाते हैं। इस प्रकार लिखना है वो लिखकर मैं बताऊंगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।